बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में हो? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.7 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से एक्सरसाइज 17.7, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में मीडियन माध्यक कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं जिसे हम लोग, उनमें कैसे मीडियन फाइंड किया जाता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और मीडियन की 17.6 से मीडियन की फील भी आ गई होगी आपको कि मीडियन होता क्या है ना। अगर नहीं जानते तो जरूर देखें आप मीडियन होता क्या एक्चुअली। तो अब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, एक एक करके बात डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ मार्क्स दे रखे हैं हमें और कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन चीज़ों की अच्छी फील होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपको चीज़ें पढ़ना अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आने लग जाए। ये फॉर्मूला क्यों बना, ऐसा क्यों बना, ये सब पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, तो चीज़ें अच्छी हो जाती है, चीज़ों में मज़ा आने लग जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि क्या कहती है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मार्क्स तो स्टूडेंट्स के आएंगे ना, किसी और के थोड़ी आएंगे, स्टूडेंट्स के आएंगे। तो कुछ मार्क्स दे रखे हैं कि 20 से 30 के बीच 6 स्टूडेंट है। फ्रीक्वेंसी देखो क्या बोलती है कि 20 से 30 के बीच 6 स्टूडेंट्स हैं, कि 20 से लेके 30 के बीच जितनों के मार्क्स हैं वो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं। 21, 26, 28 कुछ भी हो उनके, लेकिन 20 से 30 के बीच टोटल स्टूडेंट्स 6 है हमारे पास। इस तरीके से 50 से 60 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने, 26 है ना। ये फ्रीक्वेंसी बोलती है हमें। तो स्टूडेंट्स पहले सुन लें आप कि अगर आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालना है तो आपके पास सबसे पहले क्लास इंटरवल होना चाहिए और आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो एक्सक्लूसिव सीरीज की फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या होता है ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, तो इसको आप अगर एक्सरसाइज 17.4 का मेरा लास्ट का कुछ वीडियो देखें, वहाँ मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में बताया। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ यहाँ भी बताने की कि स्टूडेंट्स ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें किसी क्लास की अपर लिमिट और उससे जस्ट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट आपस में ओवरलैप करे। क्या करे, ओवरलैप। मतलब यहाँ भी 20 to 30 दिख रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में 30 to 40 है, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है। एक क्लास इंटरवल और भी टाइप का होता है, जैसे कि मैं लिख दूं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। यहाँ अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हो तो 0 से 9, 9 के बाद 10 आ रहा है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ 30 है तो 30 यहाँ भी है। इसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ये डिसकंटिन्यूस टाइप हमारे पास क्लास इंटरवल है और ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल का कंटिन्यूस होना बड़ा जरूरी है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा अगर आपके पास है क्लास इंटरवल तो आपको उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एक बात और बता दो स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, 30, तो मैं इस सीरीज की बात अगर करूं, कंटिन्यूस सीरीज की बात करूं, तो स्टूडेंट्स वो 30 वाला आपसे क्वेश्चन करता हूं मैं, वो 30 वाला कहाँ इंक्लूड हो रहा होगा? उस 30 वाले को उन्होंने यहां रखा होगा कि यहां रखा होगा? अगर किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स आ रहे हैं तो उस स्टूडेंट को उन्होंने कहां रखा होगा कि 30 वाला स्टूडेंट यहां है या फिर यहां है? तो कंफ्यूजन आ रही है ना इधर? तो समझे मेरी बात को। जो ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है, इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। मतलब 30 से नीचे वाले सारे काउंट होंगे, यहाँ पे 30 से नीचे वाले सारे इंक्लूड होंगे। किसी के 29.9 मार्क्स भी आ रहे हैं, 29.999 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी वो यहाँ होगा इस क्लास में। लेकिन 30 वाला नहीं होगा, क्योंकि 30 वाला यहाँ इस क्लास में इंक्लूड होगा। यहाँ 40 वाला नहीं होगा, 40 वाला यहाँ इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर दोनों जगह उसको कर देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, हमारा डाटा सिस्टम में नहीं रहेगा। यहाँ 30 नहीं इंक्लूड होता, यहाँ 40 नहीं होगा, यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ 60 नहीं होगा। लोअर लिमिट को देखो, हाँ यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 वाला होगा, यहाँ 60 वाला होगा। और इस क्लास की बात करें इंक्लूसिव सीरीज की, तो यहाँ दोनों की दोनों लिमिट्स इंक्लूड होती है।
अगर किसी स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स हैं और किसी के 7 है, किसी के 0 है, अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं 3 7 9, तो हम यहाँ लिखेंगे कि तीनों यही मानेंगे, क्योंकि यहाँ तो 9 है ही नहीं ना। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती है, यहाँ अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। लेकिन यहाँ एक लोचा है छोटा सा, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 9.5 आ गए तो वो तो यहाँ नहीं माना गया ना, वो तो यहाँ है ही नहीं। और वैसे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ जो रिजल्ट आते हैं वो इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। यहाँ जो रिजल्ट होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं, क्योंकि इस मेथड का यूज ही हम तब करते हैं जब नंबर ऑफ डेटा हमारे पास बहुत 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 ज्यादा हो हमारे पास, उससे डिस्क्रीट की तरह इंडिविजुअल की तरह सॉल्व करना इजी ना रहे। तो यहाँ जो रिजल्ट होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है, अनुमान बैठता है कि हाँ अनुमान ओके। समझ आई मेरी बात कुछ? यहाँ मुझे क्या पता था 20 to 30 के बीच में 6 है, अब किसी के 21 भी हो सकते हैं, किसी के 29 भी हो सकते हैं, किसी के 27 भी हो सकते हैं। हो सकता है तीनों के छहों के 21 होते तो छहों के 20 होते तो वो सारे यहाँ होते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं अप्रॉक्स 20 to 30 के बीच 6 स्टूडेंट्स हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इसके ऊपर नीचे है। तो ये दोनों सीरीज थी, ये इंक्लूसिव थी, ये एक्सक्लूसिव थी, ये डिसकंटिन्यूस था, ये कंटिन्यूस था। अगर ऐसा इंटरवल है तो उसे यहाँ इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती है, यहाँ नहीं होती इंक्लूड। अगर किसी का 9.5 है तो कहाँ रखोगे उसको? समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ ओवरलैप नहीं करती किसी क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को ओवरलैप नहीं करती। उनके बीच एक गैप होता है, उनके बीच में एक गैप होता है, जिसकी वजह से मीडियन फाइंड करना इजी नहीं रहता, प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। तो अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, जो कि आप लोग एक्सरसाइज 17.6 में सीख चुके हो। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी सही फील होनी चाहिए आपके पास कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अब 20 to 30 के बीच मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 6 है ना। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट लिखते हैं, 6 लिख दिया, फिर उसको जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं और हमें क्या मिलती है? नई संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? संचयी बारंबारता। ये बारंबारता 6 + 20 कितने हो गए? 26। अब इसको जस्ट नेक्स्ट में ऐड करो, 26 + 44 कितने हो गए? 70। 70 + 26 कितने हो गए? 96। 96 + 3 कितने हो गए? 99। 99 + 1 कितने हो गए? 100। समझ आई मेरी बात? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक एक करके कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहना चाहती है आपको। सर ये बताती है आपको कि 20 to 30 के बीच जो टोटल बच्चे हैं मार्क्स लाने वाले वो तो 6 है, लेकिन जो ये 26 आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये बता रहा है ऊपर इस क्लास से लेके ऊपर तक जितनी भी क्लास है उन सब के टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं कहूं 20 to 40, बिल्कुल शुरुआत वाली क्लास से लेके लास्ट वाली क्लास तक, शुरुआत वाली क्लास से लेके उस क्लास तक आ जाओ जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। 20 से 40 के बीच टोटल कितने हो गए भैया? 26 हो गए, क्योंकि 6 तो है जो 20 से 30 के बीच ला रहे हैं और 20 है 30 से 40 के बीच ला रहे हैं। अगर मैं बात करूं 20 से 40 के बीच टोटल कितने हैं तो 26। इसी तरीके से यहाँ कितना आ रहा है? 100। इट मीन्स 20 से 80 के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। बात समझ रहे हो? 20 से लेकर 80 के बीच में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 से 80 के बीच सारों की बात करनी है तो कितने हो गए? 100। ऐसे 20 to 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं? 96 हो चुके हैं। समझ आई मेरी बात? ये बोलती है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं एक एक करके। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है मीडियन का क्या है? L + n/2 - c/f × h। तो L क्या है? यहाँ पर L है लोअर, फॉर्मूला तो सिंपल सा याद हो जाएगा आपको, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले की फील भी दें आपको। L = लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास। N क्या है? नंबर ऑफ डेटा। N क्या है? इधर नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कैसे निकाल सकते हैं? या तो सिग्मा FI करके, है ना, फ्रीक्वेंसी का सम कर दो, नंबर ऑफ डेटा आता है, या लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम लोग नंबर ऑफ डेटा कहते हैं।
अगर आप सिग्मा एफ आई करते हो तो भी 100 ही आएगा। और सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इट मीन्स जो हमारी मीडियन क्लास होगी उससे जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब मीडियन क्लास को बोलते हैं हिंदी में माध्यक क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मतलब न्यून सीमा, मीडियन क्लास की न्यून सीमा। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। बस समझ रहे हैं बात को। नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों की संख्या। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इट मीन्स जो मीडियन क्लास होगी उस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर जगह मीडियन क्लास देखने मिल रहा है। मीडियन क्लास इस पूरी पिक्चर का हीरो है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यहां भी मीडियन क्लास। सी क्या था, माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, कितने का इंटरवल है, मीडियन क्लास का। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब एक एक करके बात को समझो आप कि ये पिक्चर का हीरो मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास है क्या। तो बात करते हैं मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है n/2 फाइंड करना। अब n कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा कितना है 100/2 करो, अब कितना आएगा 50। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि अब आप ये देखोगे कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस n/2 से जस्ट बड़ी हो, जस्ट अबोव, मतलब ठीक बड़ी हो, वो क्लास मीडियन क्लास होती है। समझ रहे मेरी बात। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो n/2 से ठीक बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद चाहे और बहुत सारी बड़ी बड़ी हो, लेकिन ठीक बड़ी कौन सी, इस n/2 से ठीक बड़ी कौन है, वो होती है मीडियन क्लास। तो अगर बात करो 50 से ठीक बड़ी मीडियन क्लास कौन सी, 50 से ठीक बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पर ठीक बड़ी 100 भी है, 99 भी है, 96 भी है, ये नहीं, ठीक बड़ी कौन है। तो 6 के बाद 26 आया, 26 के बाद 70 आया, 26 तो छोटा है, 70 ठीक बड़ा है 50 से। तो ये जो हमारी क्लास है ये हो गई मीडियन क्लास। क्या हो गई ये है मीडियन क्लास। समझ आई मेरी बात। इसे हम बोल सकते हैं मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास आ गई, सिंपल सा खेल। अब आता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कौन हो गया 40। तो L कौन हो गया, L हो गया 40। समझ रहे मेरी बात। n नंबर ऑफ डेटा, n तो ये रहा आपका, ये आपका n है, यही तो है n नंबर ऑफ डेटा। C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास है, माध्यक वर्ग, इससे जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी है, ये है। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है 26। ये कौन हो गया अपना कैपिटल C। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C बोलते हैं। अब F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन है 44। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल 40 to 50। कितने का गैप है इधर, 10 का गैप है। 50 - 40 करो, क्या आएगा 10। इंटरवल निकालना है 50 - 40, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 50 - 40 कितना आया 10। तो सब वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हमारे पास n/2 की वैल्यू है, हमारे पास L की वैल्यू है। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। और हमारे पास और क्या क्या चाहिए था हमको, हमारे पास C की वैल्यू कितनी है 26। और F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 44। और H की वैल्यू कितनी है 10। अब इन सभी वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लें। तो अब इस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग। वैल्यूज पुट करें आप लोग। यहाँ L की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस n/2 कितना आया 50 माइनस C कितना है 26। F कितना है, F आपका 44 और H कितना है आपका 10। ये कितना आएगा 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना आएगा 24। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 240। 244/44 डिवाइड करो आप इसमें। 240 में
44 का 44 44 4 4 4 4 4 पे जाएगा, ये 4 6 4 पे जाएगा, 4 पे जाता है कि 5 पे जाएगा, सॉरी 4 पे तो नहीं जाता, 5 पे जाएगा आराम से, 5 पे 0 चला जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 ये 0 कैरी 2 ये 220, कितना आया 220। अब कितना बचेगा, ये बचेगा भैया 20 बचेगा, एक पॉइंट लगाओ और एक 0। अब ये जाएगा 4 पे, तो 4 पे जाएगा तो ये जाएगा 176 176। अब कितना बचेगा नीचे, अब बचेगा 24 बचेगा। अब 24 बचेगा, दोबारा 0 लगाओ, दोबारा क्या आएगा 240 आ रहा है, मतलब दोबारा 5 ही आएगा, 5 पे जाएगा फिर, बस बहुत है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट फाइंड कर लिया आपने, फिर क्या आएगा 220 आएगा नीचे, 220 है ना, बस बहुत है। इतना कितना है 5.45 आ रहा है हमारे पास। आप 5.45 को 40 में ऐड कर दो, ले भाई क्या हो गया 45.45, ये क्या निकल आया हमारा मीडियन। सिंपल सा केस, एक फॉर्मूला याद करना है अपने और आपका आंसर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे बात करते हैं हम कि इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला आखिर ऐसा क्यों है, इस पे भी बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आरबीएससी एक्सरसाइज 17.7 का क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले डायरेक्ट लिखो 2 को 2 6 8 8 और 10 18 18 और 17 35 35 और 30 65 65 65 और 15 80 80 10 90 90 10 100। अब क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले n/2 निकालते हैं। n/2 कितना है 100/2। n कितना है आपका, n आपका 100 है ना, n कितना है 100, ये ना n आपका लास्ट टर्म। 100/2 कितना आया 50। अब हम क्या करते हैं, अब मिडिल क्लास देखेंगे हम लोग, n/2 से जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, उस n/2 से जस्ट अबव जो क्लास n/2 से जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जिस क्लास की, उसे मिडिल क्लास बोलते हैं। तो 50 से ठीक बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है 2 8 18 35 65 65 जस्ट बड़ी है, तो ये मिडिल क्लास हो गई, जस्ट बड़ी। इसके बाद तो सारी क्लास है जो सभी क्लास की बड़ी है, लेकिन जस्ट बड़ी होनी चाहिए, ये मीडियन क्लास हो गई हमारी। तो फॉर्मूला क्या था आपका मीडियन का, जो मीडियन का फॉर्मूला था आपका वो था L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। तो जो L है, L क्या थी लोअर लिमिट, L ये आपका 40L हो गया, तो L क्या है आपका 40, n/2 तो आपने निकाल ही रखा है, अभी कितना आया 50। और जो C है वो C क्या होता है, C होता है मिडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, तो C कितना आ गया 35, ये आपकी C हो गई। और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये रही मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। और H कितना होता है, H होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, कितने का है 10 का है। 50 माइनस 40 करो कितना आएगा 10। वैल्यूज पुट करो आप मीडियन वाले फॉर्मूले में, तो जो मीडियन निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीडियन इज इक्वल टू, वैल्यू रखते जाओ, L कितना है 40, 40 प्लस 50 माइनस 35 बाय फ्रीक्वेंसी कितनी 30 इंटू 10, कितना आ गया 40, ये कितना हो गया 15, 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 15, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150, 150 बाय 30, ये कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, तो 40 प्लस 5 कितना आया मीडियन 45। ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल आप कर लेंगे, इजी है, कुछ है नहीं टफ इसमें। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हालांकि आरबीएससी की बुक में क्वेश्चन है नहीं, कोई भी इंक्लूसिव सीरीज का नहीं है, डिसकंटिन्यूअस टाइप क्लास इंटरवल का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें कैसे हम उसको इंटरवल, उस क्लास डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कैसे बदलते हैं। फॉर नॉलेज एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो इंक्लूसिव सीरीज की फॉर्म में है, या मैं कहूँ जो कंटिन्यूस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस, जो क्लास इंटरवल है इज नॉट कंटिन्यूस। तो अब हमें इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये दोनों कॉलम तो अपने को बनाने हैं ना, इस मैंने बीच में डाल दिया है इसको, क्योंकि मैं इसको इसमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके लिखूंगा।
क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है, एक ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसे कंटिन्यूस क्लास में बदलना होगा। आपको दिख रहा है कंटिन्यूस नहीं है, 126 के बाद 127 आ रहा है ना। तो बीच की जो वैल्यूज है 126 और 127 के बीच की जो वैल्यूज है वो तो इंक्लूड हो नहीं रही है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूस में बदलने वाले हैं, कंटिन्यूस क्लास में बदलने वाले हैं। कैसे करते हैं इसको, एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है आपने, आपको मालूम ही है। अब हमारे ये क्लास काम का नहीं है, हम इसको एक्सक्लूसिव में कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बस बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है, बस कन्वर्ट करना आप सीख लो। कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हम जिस क्लास को कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो क्लास में देखते हैं कि एक क्लास की अपर लिमिट और उससे जस्ट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, किसी क्लास की किसी भी क्लास की अपर लिमिट और उससे जस्ट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट किसी क्लास की और जस्ट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच गैप कितना है, ठीक है, इन दोनों के बीच गैप चेक करना है। तो गैप चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, 127 माइनस 126 कितना आएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 का गैप आ गया ना 1 का गैप। अब इस गैप को हाफ करते हैं, क्या करते हैं, हाफ कर दो, इसको हाफ कर दिया। ये नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो कि गिवन क्लास इज नॉट कंटिन्यूस सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूस क्लास। तो कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर रहे हो, ये बस आप अपने रफ में कर सकते हो, ठीक है, माइंड से भी कर सकते हो। माइंड में अगर इतनी बात समझ आती तो कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको नोट करो, कहीं डायरेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है अपने को। अपनों ने क्या किया, एक क्लास की अपर लिमिट और उससे जस्ट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बीच का गैप देखा कितना है, 127 माइनस 126, ठीक है, तो कितना आया, ये आ गया 1 आ गया। फिर उसका हाफ करते हैं 1/2 करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। तो 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5, क्या आएगा 0.5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 0.5 को अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात कर रहे थे, तो जिस अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात चल रही थी वहां देखो, अपर लिमिट में तो इस 0.5 को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, और लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। देखो समझना क्या हो रहा है, अब सबके साथ कर दो ऐसा। यहां पर हमको दिख रहा है सभी क्लास इंटरवल, सभी देखो क्लास इंटरवल 135 के बाद क्या है 136, इसके बीच भी 1 का ही गैप है, क्या है 1 का गैप। यहां भी देखो 1 का गैप, यहां भी 1 का गैप, सेम चीज आनी है 0.5 0.5 सबके लिए 1 का गैप चल रहा है 1 का गैप। 171 के बाद 172 1 का गैप, सबके लिए 0.5। तो अब क्या करो आप, लोअर लिमिट में से तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब क्लास में से लोअर लिमिट में से तो इस 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर लिमिट में ऐड करते जाओ। तो 118 में अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, 117.5। घटाना है, लोअर लिमिट में से घटा दो, अपर लिमिट में जोड़ दो, और 126 में ऐड कर दो तो क्या आएगा 126.5। अब यहां आ जाओ, अब क्या करो, लोअर लिमिट में से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा, 0.5 हटेगा तो 126.5, इसमें ऐड कर दो 135.5, ठीक है। आप इसको अलग से बना सकते हो, अलग से आप सिर्फ इसको कंटिन्यूस क्लास की टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी वाली बनाओ और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाली बनाओ। ये तो अपनों ने एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबके साथ करते जाओ, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड कर दो अपर लिमिट में 162.5 सेम एज 162.5 171.5 171.5 180.5। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, आप अगर देखो गौर से देखो तो अभी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन गया। देखो 126.5 126.5 ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। अब उसका कोई काम नहीं है, अब जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे करते जाओ। क्या रहता है स्टेप, अपना स्टेप क्या रहता था, n/2 देखते थे। n कितना है, n कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती थी, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो। 3 को डायरेक्ट लिखा उन्होंने, 3 5 8 8 17 17 12 कितने हो गए 29 29 और 5 कितने हो गए 34 34 और 4 38 38 और 2 कितने हो गए 40। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई अपनी, रेडी।
बस इतना ही काम था, आप स्टार्ट कर दो। अब आप n/2 चेक करो, n क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना n, या सिग्मा fi, या सबको ऐड करो तो भी 40 आने वाला है। तो n/2 कितना आएगा, n/2 आएगा अपना 40/2 इज इक्वल टू 20। अब क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए, जस्ट अबव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, n/2 से जस्ट अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8, 17, 17 के बाद 29, 29 जस्ट अबव है n/2 से। तो ये जो क्लास है ये कैसी है, ये है मीडियन क्लास। कौन सी क्लास होगी, इसका कोई काम नहीं, अब मीडियन क्लास बन गई। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जानते हो आप मीडियन का क्या था, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू H। इसके बाद एक वीडियो में और अपलोड करने वाला हूं जिसमें हम लोग मीडियन को ग्राफिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक फॉर नॉलेज यू शुड सी दैट वीडियो, क्योंकि नॉलेज के लिए, क्योंकि इस बार RBSC में ग्राफिकली फाइंड करने वाला टॉपिक है नहीं कि ग्राफिकली फाइंड करो, लेकिन नेक्स्ट ईयर से NCERT है तो वहाँ है ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन को ग्राफिकली कैसे फाइंड करना होता है। तो एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ फॉर नॉलेज, आपको देखना चाहिए वो वीडियो भी। तो अब L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट कितनी है इसकी, ये हो गया L अपना 144.5, L कितना है 144.5, n/2 आप निकाल चुके हो। C कितना है, C क्या होता है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका C है। तो C आपका कितना आ गया, C आ गया आपका 17, और उसके बाद F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कौन हो गया, ये F12 हो गया, तो F हो गया आपका 12। उसके बाद अगर बात करें तो H क्या, क्लास इंटरवल, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 153.5, 144 पर क्या आएगा 9। जो मीडियन H आया वो कितना आया, 9 आया, बस वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस C कितना, C है 17, F कितना है 12, H कितना है, H है 9। सॉल्व करते जाओ, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9, ये 12, ये 144.5, ये गया 4 पे, 4 का डिवाइड करो 9 में डिवाइड कर दो 4 का, ये 2 पे जाएगा 8, फिर 1 पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 2 पे फिर गया 8, फिर कितना है 2, ये जाएगा 25 पे, 2.25 कितना आया 2.25 आया। तो 144.5 प्लस 2.25 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146.75, कितना हो जाएगा 146.75 mm में चल रही थी, तो लास्ट में यूनिट भी लगा दो mm, ये आ गया मीडियन। सो स्टूडेंट्स आपने सीखा कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो उसे कैसे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से बस हम सेम मेथड अप्लाई करते हैं बाकी, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस फॉर्मूले की फीलिंग दे सकूं कि ये फॉर्मूला आखिर ऐसा क्यों है। तो बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है ये तो अब उनको पता नहीं भाई अपने को, लेकिन हाँ जो अपने सोच रहे हैं शायद अपनी बात बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है। तो आपने मीडियन के बारे में क्या समझा, मीडियन था क्या, मीडियन क्या था। जब अपने 17.6 पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि मीडियन अगर हमारे पास किसी वेरिएबल x की n वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 2, 5, 7, 10, 12, कुछ भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास n वैल्यूज़ है तो हम अगर उस डाटा को, उस वैल्यूज़ को अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, जो बिल्कुल ठीक में वैल्यू पड़ती थी वो क्या होती थी, मीडियन होती थी। यहाँ पर बिल्कुल ठीक में बीच में कौन सी वैल्यू पड़ेगी, 7 पड़ेगी। देखो ये 5 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो बिल्कुल ठीक बीच में कौन पड़ रहा है 7 पड़ रहा है बिल्कुल, तो 7 मीडियन यहाँ पे है ना। अगर यही नंबर ऑफ डेटा अगर हमारा इवन होता था, क्या होता था इवन, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू और आ जाए 15, तो अब हम देख रहे हैं कि बीच में 2 वैल्यूज पड़ती है 7 और 10 पड़ती है। उस केस में जो मीडियन होता था वो क्या होता था, वो इन दोनों का एवरेज होता था, क्योंकि बीच में इस बार 2 वैल्यूज हैं हमारे पास है ना। तो थोड़ी सी फीलिंग कुछ यहाँ भी ऐसी लेंगे हम लोग। अब दे रखा है नंबर ऑफ डेटा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है यहाँ पर 20 है ना।
अब जैसे भी स्टूडेंट्स जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इनके रिजल्ट अप्रॉक्स होते हैं, इनके रिजल्ट इतने प्योर एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आखिर एक्चुअल डाटा क्या है। एक्चुअल डाटा हमारे पास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं 0 से लेके 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है वो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 या दोनों के 1-1 हो, दोनों का ही 1-1 मार्क्स हो, तो भी इसी में आ जाएंगे वो तो। और ये भी हो सकता है एक का 1 हो और एक का 9 हो, हमें क्या पता। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के 9 हो, या ऐसा हो सकता है एक के 4 हो एक के 8 हो, हमें क्या पता एक्चुअल में उन दोनों के मार्क्स क्या है। हमें पता ही नहीं है कि उन दोनों के एक्चुअल मार्क्स क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम कोशिश ये करते हैं कि लगभग हम एक जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसमें जो सभी नंबर्स हैं उनको सबको एक सी प्रायोरिटी मिल जाए, एक सा वेटेज मिल जाए। तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए, तो हम ये सोचते हैं कि एक सा वेटेज देने की कोशिश करते हैं। हमें तो पता ही नहीं ना एक्चुअल में कि वो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके एक्चुअल मार्क्स क्या है, हमें क्या पता। तो अगर यहाँ मैं मीडियन की बात करता हूँ तो देखो, अगर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, n = 20, तो n/2 कितना आया, 10 आया हमारे पास। तो हम जस्ट इससे अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं, n/2 से जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो उस क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है, 11 है जो जस्ट n/2 से बड़ी है, तो ये मीडियन क्लास हो गई, ये L हो गई, ये F हो गया, ये C हो गया अपना। तो अपने इस वैल्यू में अगर पुट करते हैं H क्लास इंटरवल हो गया, तो हमारी मीडियन निकल के आती है 28। अब स्टूडेंट्स ये क्या, जो कंटिन्यूस क्लास टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो 10 लिखा हुआ है ना, 10, इसमें इस क्लास के अंदर 10 मार्क्स वाला कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं तो वो इस क्लास में इंक्लूड होगा। यहाँ अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कंटिन्यूस क्लास में जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड ही नहीं हो रही। अगर मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट के मार्क्स 2, 4 और एक के 10 हैं, और मैं लिखूँ 0 to 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, और आपके पास ये 3 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, तो आप लिखोगे सिर्फ 2, ये 10 वाला इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, अगर किसी के 9.99 मार्क्स भी है तो भी वो यहाँ इंक्लूड होगा, बट 10 वाला इंक्लूड नहीं होगा, अपर लिमिट इंक्लूड होती नहीं है। अब मैं एक कोशिश करता हूँ, अब मुझे पता है कि जो बिल्कुल ठीक बीच में वैल्यू पड़ेगी वो एवरेज, वो ही मीडियन होती है। हमारे पास नंबर ऑफ डेटा कितना है, 20 है। कितना है, 20। तो ठीक बीच में अगर बात करें वैल्यूज कौन कौन सी आएगी, एक तो जो 10 नंबर पे जिसके मार्क्स होंगे, एक 11 नंबर पे जिसके मार्क्स होंगे। अब हमें पता नहीं स्टूडेंट्स, मीडियन होगा वो हमारा इसी क्लास में कहीं होगा। जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन उसी में निकल के आता है। जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन उसी क्लास के अंदर आता है हमारे पास। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। तो सोचने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि अब हमको क्या पता कि वो 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स कितने हैं। हो सकता है पांचों के 21 हो सकता है एक के 21 हो, बाकी सभी के 29 हो सकता है एक के 27 हो, बाकी के सबके 22। हमें कुछ पता नहीं है, तो हम ये हिसाब लगा लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं, एक सिमेट्री सी बनाते हैं और लगभग सबको प्रायोरिटी देने की कोशिश, सभी पूरे क्लास इंटरवल को प्रायोरिटी मिल जाए, पूरे क्लास इंटरवल पूरे को वेटेज मिल जाए। तो ऐसा क्या किया जाए, तो हम ये सोचते हैं, ये हमारा सोचने का तरीका होता है कि हम पूरी क्लास इंटरवल को कैसे वेटेज दें। तो एक सिमेट्री सी बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स है, यहाँ पे 10 मार्क्स का गैप है, 20 to 30 माइनस 20 करूँ तो पूरा क्लास इंटरवल कितने का है, 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का है ना क्लास इंटरवल पूरा। तो अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स का क्लास इंटरवल है और 5 स्टूडेंट्स है इस क्लास इंटरवल के बीच में। क्या है, 5 स्टूडेंट्स है इस क्लास इंटरवल के बीच में। समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम कुछ ऐसा सिमेट्री सी बनाएं कि सभी जो 5 के 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो थोड़े सीक्वेंशियल हों और उनके बीच में एक सा गैप हो जाए। हम ये मान लें कि अगर मान लो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो ये क्लास इंटरवल 10 मार्क्स का है, तो ये मान लेते हैं जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स के बीच में जो गैप है वो 2 मार्क्स का गैप है। कितने का, 2 का, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं और पूरा क्लास इंटरवल कितने का, 10 मार्क्स का। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों सब हर बच्चे के मतलब ये मान लेते हैं 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो मार्क्स हैं उनमें 2 का गैप है। सिक्वेंशियल डाटा मान लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 और 30 की बात कर रहे हैं, 20 से 30 का अपना क्लास इंटरवल है, तो सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सिमेट्री स्टार्ट करने की कोशिश करूं तो अब 30 वाला इंक्लूड नहीं हो सकता, हम जानते हैं ना 30 वाला इंक्लूड नहीं होता, 20 वाला हो सकता है, लेकिन सिमेट्री सी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग ताकि क्लास इंटरवल थोड़ा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्लास इंटरवल में जो मार्क्स हैं वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि जो
जो हमारे अब तक हमारे 6 स्टूडेंट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 6 स्टूडेंट। यहां तक टोटल स्टूडेंट कितने हो चुके हैं? 6। कितने हो चुके हैं? 6। नंबर ऑफ डेटा कितना है? 20। टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। जो मीडियन होगा वो 10th और 11th, क्योंकि ये इवन नंबर है, आपको दिख रहा है ये इवन नंबर ऑफ डेटा है। 20 क्या इवन नंबर ऑफ डेटा। जो मीडियन होगा वो 10th और 11th स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे उनके बीच में होगा, उनका एवरेज होगा 10th और 11th स्टूडेंट्स के। ये अपने सोचने का तरीका है, थोड़ा सा अपने सोच सकते हैं इस बात को। तो मान लिया कि एक के ये यहाँ तक 6 स्टूडेंट हो चुके हैं। इसके बाद 7 से लेके 11 तक, 7 से लेके 11 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स इनके बीच में होंगे। तो मान लिया 7th स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 21, 8th के मार्क्स हैं हमने मान लिया 23। 2 का गैप रखे क्योंकि टोटल मार्क्स क्लास इंटरवल 10 मार्क्स का है और स्टूडेंट्स कितने? 5 है। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, क्लास इंटरवल 10 मार्क्स का है, तो 2 का गैप रख देते हैं ताकि थोड़ा सा सिक्वेंशियल डाटा अरेंज हो जाए अपना। तो 21 7th के 21, 8th के 23, 9th के मान लिए अपनों ने 25, 10th के मान लिए अपनों ने 27 और मान लिए अपनों ने 11th के मान लिए 29। अब यहां से भी देखो हमने 20 के बाद 21 लिया, 1 का गैप रखा, और 30 के बाद भी 1 का गैप रखा हमने। एक सिमेट्री सी बन गई, एक सिमेट्रिकल डाटा हमको दिख रहा है, एक सिमेट्री सी हमारे पास है, बैलेंस्ड है डाटा हमारा, देख सकते हैं। तो एवरेज की अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने? 20 टर्म्स हैं हमारे पास, 20 स्टूडेंट्स हैं। तो बीच में 2 अगर बात करूं, ठीक बीच में डाटा कितने स्टूडेंट्स का आएगा? तो 2 डाटा मिलेंगे। 10th जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो ठीक बीच में 2 टर्म्स पड़ती है ना, एक n/2, एक n/2 प्लस 1th टर्म पड़ती है। तो n/2 तो 10th हो गई, और n/2 प्लस 1th टर्म कौन सी होगी? ये 11th टर्म होगी। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज की बात करूं तो क्या आएगा? 27 प्लस 29/2 की बात करूं 28। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सिर्फ मेरा आपको थोड़ा सा समझाने का तरीका है कि मैं आपको समझा सकूं कि आखिर ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। ये भी वही बात कर रहा है जो बात हम लोग डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं, बिल्कुल वही बात कर रहा है। ये फॉर्मूला लगभग हमको वहीं लेके जा रहा है। हम देखो क्या कर रहे हैं, एल एक तरीका और है समझने का। जैसे 6th स्टूडेंट है हमारे पास, 6th के 10 से 20 मार्क्स की बात हो रही, तो 20 वाला तो यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा। जो 6th नंबर पे जो स्टूडेंट होगा, जो 6th नंबर पे स्टूडेंट होगा, उसके मार्क्स 20 से तो कुछ कम ही होंगे, हो सकता है 99.99 हो जाए, है ना। तो एक तरीका ये भी है कि हम ये मान लें अप्रोक्स 6th के, हम ये मान लें कि 6th स्टूडेंट के जो अप्रोक्स 20 नंबर है, कितने हैं? 20 है नहीं, 20 से कम है, अप्रोक्स 20 मान लें। तो 7th के कितने होंगे? 7th के कितने होंगे? 22। 8th के क्या होंगे? 23। 9th के कितने होंगे? ये 23 नहीं, 24 होंगे नहीं, 24 से कम होंगे, क्योंकि 6th जो स्टूडेंट्स है हमारा 20 मार्क्स तो नहीं हो सकते उसके, क्योंकि अपर लिमिट तो इंक्लूड ही नहीं होती ना, अपर लिमिट तो इंक्लूड ही नहीं होती। बात समझ रहे हैं? अपर लिमिट तो इंक्लूड ही नहीं होने वाली, तो 20 तो नहीं हो सकते, 20 से कम हो सकते हैं। ये मैं ये बोल सकता हूं अप्रोक्स 20, लेकिन 6th के 20 से है कम, ये मुझे पता है। तो 7th के 22 से कुछ कम, 8th के 24 से कुछ कम, 9th के 26 से कुछ ना कुछ कम ही होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 10th स्टूडेंट की बात करूं तो 28 से कुछ कम होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो 10th स्टूडेंट्स होगा, 10th स्टूडेंट्स, उसके 28 से कुछ कम होंगे मार्क्स। बात समझ आ रही है मेरी? 28 से तो कुछ कम ही होंगे उसके मार्क्स। तो ये नंबर जो है 28, ये 10th और 11th के कहीं बीच में पड़ेगा, 10th स्टूडेंट्स और 11th स्टूडेंट्स के बीच में कहीं पड़ेगा। तो यही फील है इसका कि मीडियन कहाँ मिलता है अपने को? बिल्कुल ठीक बीच में मिलता है। अगर डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो मीडियन मिलता है वो कहाँ पड़ता है? वो ठीक बीच में पड़ता है। तो बस इसी तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोग उस बीच वाली पोजीशन पर पहुंच पाते हैं। ये पोजिशनल मीन है, तो हम उस बीच वाली मिड टर्म पे पहुंच पाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? सो गाइज, ये था हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने मीडियन को फाइंड करना सीखा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 17.8 में मोड के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।